Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sajid Hussain. I am teaching you the subject of geography of 8th class. Today is our fourth lecture. Previous lectures में हमने चैप्टर 1 में जो आपके कोर्स कंटेंट में चीज़ें शामिल हैं उनको डिस्कस किया था, जिनमें डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, उसके बनाने के मेथड्स डिस्कस किए थे। इसी तरह लेक्चर 3 में हमने डायग्राम्स की फर्स्ट टाइप लाइन ग्राफ को डिटेल से डिस्कस किया था। उसकी एग्जाम्पल्स भी आपके साथ डिस्कस की थी और आपको मैंने होमवर्क टास्क में लाइन ग्राफ की 2 एग्जाम्पल्स भी दी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो आपको होमवर्क टास्क दिया गया था उसको आपने लाइन ग्राफ को ड्रा भी किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसमें जो है डायग्राम की दूसरी टाइप बार ग्राफ से रिलेटेड है। बार ग्राफ भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डेटा को थ्रू बार्स रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैंने आपके की अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 ग्राफ्स जो है वो इसमें उनकी पिक्स जो है वो स्क्रीन पर शेयर की हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस, जिस तरह हमने लाइन ग्राफ में डाटा को रिप्रेजेंट किया था हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस, इसी तरह बार ग्राफ में भी हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। और डाटा जो लाइन ग्राफ में हमने थ्रू लाइंस डाटा को रिप्रेजेंट किया था, बार ग्राफ में हम डाटा को थ्रू बार्स, आप देख सकते हैं कि एक लेफ्ट साइड पे बार्स जो कि ग्रीन कलर में बार्स हैं, इससे डाटा रिप्रेजेंट किया गया है। और राइट हैंड पे सिंपल बार चार्ट है जिसमें जो है 3 कमोडिटीज को ईयर्स वाइज जो है वो हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब व्हाट इज बार ग्राफ? आपको बार ग्राफ की कंस्ट्रक्शन से पहले बार ग्राफ के मुतल्लिक भी पता होना चाहिए। बार ग्राफ की सिंपल मोस्ट डेफिनेशन जो है वो इस तरह की जा सकती है: अ बार ग्राफ आल्सो नोन एज अ बार चार्ट और बार डायग्राम्स। बार ग्राफ को हम सिंपली बार चार्ट भी कहते हैं और इसको बार डायग्राम भी कहा जाता है। It is a visual tool that uses bars to compare data among categories. ये एक विजुअल टूल है जिसके थ्रू हम बार्स के थ्रू जो है वो डाटा को मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो डाटा है ईयर्स वाइज उसको जो है थ्रू बार्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। अ बार ग्राफ में रन हॉरिजेंटली और वर्टिकली। बार जो ग्राफ है उसको हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह से बना सकते हैं। अब ये जो है आपकी बुक में जो है टेक्स्ट बुक में चूंकि हॉरिजेंटल जो है सॉरी वर्टिकल जो है बार्स की एग्जांपल दी गई है, तो मैंने आपके लिए जो है इसमें वर्टिकल बार ग्राफ्स की जो है 2 पिक्स आपके साथ शेयर की हैं। इसी तरह अगर इसको बार्स को हम जो है वर्टिकल इसमें वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजेंटली भी जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग is to know that the longer the bar the greater its value। इसमें बार ग्राफ में जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि बार की जितनी बार की लेंथ होगी, ये आप देख सकते हैं कि जो बार की लेंथ है वो मैक्सिमम डाटा को शो कर रही है। और इसी तरह जब बार की मिनिमम लेंथ जो है वो मिनिमम डाटा को रिप्रेजेंट करती है। बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बार ग्राफ भी 2 एक्सिस पर मुश्तमिल होते हैं।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में मैंने आपको, जब हम लाइन ग्राफ का लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा था, तो उसमें जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में डिटेल से बताया था। एक्स एक्सिस जो है वो आपकी उसमें जो है हॉरिजेंटल लाइन होती है, जबकि वाई एक्सिस जो है वो आपकी वर्टिकल लाइंस है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हम ईयर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वर्टिकल लाइंस पे हम जो है वो डाटा जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें मिनिमम टू मैक्सिमम डाटा जो है वो लेकर उसकी रेंज लेके उसके डिफरेंट इंटरवल्स में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू वाई एक्सिस। इसी तरह एक्स एक्सिस में ईयरली जो है वो डाटा को डिफरेंट जो है उसके इंटरवल लिए जाते हैं, और उसको इक्वली जो है वो इंटरवल के थ्रू जो है ईयर वाइज डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। बार चार्ट्स कैन आल्सो शो बिग चेंजेस इन डाटा ओवर टाइम। बार ग्राफ में जो है वो हम बिग चेंजेस, इसमें ईयरली में जो बड़ी चेंज आ रही है, फॉर एग्जांपल इसमें जो है मुख्तलिफ सालों के डाटा में, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक क्रॉप है उसमें जो है वेरिएशन आ रही है, एक साल में मिनिमम अगर प्रोडक्शन हो रही है, किसी साल में ज़्यादा हो रही है, तो इसमें जो है बिग चेंजेस को जो है हम ओवर अ टाइम जो है बार ग्राफ के थ्रू जो है ज़्यादा आसानी के साथ जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में क्या फर्क है? लाइन ग्राफ जो है वो उसमें भी हम डाटा को हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के थ्रू जो है उसमें लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, और बार ग्राफ्स में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के थ्रू जो है डाटा को बार्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरह से है। बार ग्राफ डिस्प्ले डाटा इन अ वे दैट इज सिमिलर टू लाइन ग्राफ। बार ग्राफ भी लाइन ग्राफ की तरह एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। लाइन ग्राफ आर यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग स्मॉलर चेंजेस इन अ ट्रेंड ओवर टाइम। लाइन ग्राफ में हम जो है स्मॉलर चेंजेस को ओवर अ टाइम जो है किसी एरिया को डिस्कस करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इलाके में जो है हमने लाइन ग्राफ की इस्लामाबाद में 12 मंथ्स के डाटा को जो है वो हमने इसमें रिप्रेजेंट किया था। तो स्मॉलर चेंज जो है वो ज़्यादातर लाइन ग्राफ में जो है उसके थ्रू जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। जबकि बार ग्राफ जो है वो बार ग्राफ आर बेटर फॉर कंपेयरिंग लार्ज चेंजेस आर डिफरेंसेस इन डाटा अमंग ग्रुप्स। जबकि बार ग्राफ जो है स्मॉलर चेंजेस के साथ साथ इसमें लार्जर चेंजेस और इसमें जो है डिफरेंसेस इन डाटा अमंग ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में जो डाटा है उसको भी हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ईयरली, मंथली और उसमें जो है वीकली डाटा जो है उसको भी जो है बार ग्राफ के थ्रू जो है ग्रुप्स में जो डाटा हो उसको थ्रू बार ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जो पेज नंबर 12 पे बार ग्राफ को जिस तरह एक्सप्लेन किया गया है और इसके स्टेप्स भी गिवन है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। आप देख सकते हैं कि बार ग्राफ को आपकी बुक में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अ बार ग्राफ is usually drawn to depict quantities over intervals of time। बार ग्राफ जो है वो डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो है क्वांटिटीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। वही बात जो हमने पहले डिस्कस की है कि मुख्तलिफ उसमें क्वांटिटीज को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। In geography, it is commonly used for depicting rainfall at a place। Geography सब्जेक्ट में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल रेनफॉल, किसी इलाके में जो है रेनफॉल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
दिखाने शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बार ग्राफ इज equally useful to show comparison between different items or variation of a same item over different intervals of time। इसी तरह बार ग्राफ जो है वो डिफरेंट आइटम्स और उनकी वेरिएशन, उनका डिफरेंसेस को ओवर अ डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट मंथ्स के इंटरवल्स को शो करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ बार ग्राफ। Here we draw a bar graph to show rainfall over different months in Islamabad. Note the steps। ये वही एग्जाम्पल है जो कि हमने लाइन ग्राफ में जो डाटा, लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जो डाटा लिया था इस्लामाबाद के 12 मंथ्स का डाटा, जो कि आपकी बुक, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 में गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के 12 मंथ्स का डाटा है, जिसमें 12 मंथ्स का जो है मीन टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है, और उसके साथ साथ जो है इस्लामाबाद के जो है 12 मंथ्स की प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल मिलीमीटर्स में भी गिवन है, जो कि थर्ड कॉलम में गिवन है। आप देख सकते हैं कि जनवरी के मंथ में प्रेसिपिटेशन 79 मिलीमीटर गिवन है। इसी तरह फरवरी के मंथ में प्रेसिपिटेशन जो है 48 मिलीमीटर गिवन है। मार्च के महीने में प्रेसिपिटेशन 74 मिलीमीटर गिवन है। अप्रैल के मंथ में प्रेसिपिटेशन 33 मिलीमीटर गिवन है। अप्रैल के मंथ में प्रेसिपिटेशन 28 मिलीमीटर गिवन है। जून के मंथ में प्रेसिपिटेशन 32 मिलीमीटर गिवन है। जुलाई के मंथ में प्रेसिपिटेशन 202 गिवन है, और इसी तरह ऑनवर्ड दिसंबर की प्रेसिपिटेशन 41 मिलीमीटर गिवन है। हमने जो मीन टेम्परेचर है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, इन दोनों को जो है थ्रू लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट किया था। अब हम प्रेसिपिटेशन जो गिवन है इस्लामाबाद के 12 मंथ्स की, इसको थ्रू बार ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है, अगर हम इसमें इस डाटा की रेंज देखें तो नवंबर के मंथ में 23 मिलीमीटर जो कि मिनिमम रेनफॉल है। इसी तरह अगस्त के महीने में 237 मिलीमीटर रेनफॉल गिवन है। अब इस मिनिमम और मैक्सिमम डाटा की रेंज निकालकर हम जो है थ्रू बार ग्राफ जो है वो डाटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो 4 स्टेप्स गिवन हैं, जो कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ। फर्स्ट वन स्टेप जो है वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 12 पे जो गिवन है, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पे जो बार ग्राफ की कंस्ट्रक्शन के 4 स्टेप्स दिए गए हैं। इन 4 स्टेप्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर से सुनेंगे और इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो है बताया गया है, demarcate 12 months along x-axis as in the above examples। इसमें सबसे पहले जो है वो हम बार ग्राफ बनाने के लिए जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो हम 12 मंथ्स को डिमार्केट मींस इनको पॉइंट आउट करेंगे। अब इसमें जो है मैंने लाइन ग्राफ जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उस टाइम भी आपको ये बताया था कि लाइन ग्राफ को प्लेन पेपर और ग्राफ पेपर दोनों के ऊपर जो है कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ग्राफ पेपर पे कंस्ट्रक्ट करना इसलिए इजी है कि उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को थ्रू बॉक्सेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है, शो किया होता है, और एवरी 10th लाइन जो है वो उसमें बोल्ड होती है, डार्क होती है। जिस तरह हम इजीली जो है उसमें डिफरेंट जो है इंटरवल्स जो है वो डाटा के डिफरेंट इंटरवल्स हम ले सकते हैं। मैं आपको जो है प्लेन पेपर के ऊपर हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ
बार ग्राफ ऑन अ प्लेन पेपर, तो उसके बारे में जो है आपको बताता हूं। जैसा कि आपकी इसमें फर्स्ट स्टेप में पहले बताया गया है कि आपने जो है 12 मंथ्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो डिमार्केट करने हैं। तो आप सबसे पहले प्लेन पेपर के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे और एक वर्टिकल लाइन लेंगे। अब जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है इसको आपने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसको जो है वो आप जो है 1 सेंटीमीटर का इंटरवल ले सकते हैं। एक आपने लाइन लगाई हॉरिजेंटल और उसमें 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो आपने 12 इंटरवल्स आपने टोटल ले लिए। इन 12 इंटरवल्स को आप डिफरेंट जो है मंथ्स के नेम दे देंगे। फर्स्ट इंटरवल जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह ऑनवर्ड दिसंबर तक ये जो है 12 इंटरवल्स में डाटा जो है वो रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप गिवन है, नाउ वी हैव टू फिक्स अ स्केल फॉर मंथली एवरेज रेनफॉल अलोंग एक्स एक्सिस इन ऑर्डर टू शो हाईएस्ट अमंग amount of rainfall in a month. We need a provision below 300 millimeter. According we choose a scale 1 centimeter is equal to 25 millimeter. अब इसमें जो है मैंने आपको डाटा जो है प्रेसिपिटेशन का इस्लामाबाद के 12 मंथ्स का जो गिवन है इसकी रेंज आपको बताई थी कि मिनिमम डाटा हमारे पास 23 मिलीमीटर है और मैक्सिमम डाटा हमारे पास 237 मिलीमीटर है। तो अब इस रेंज के मुताबिक जो है वो हम जो है वाई एक्सिस के ऊपर जो प्रेसिपिटेशन का डाटा है उसको जो है 300 मिलीमीटर तक जो है इसको डिवाइड करेंगे और इसका स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर, यानी 25 मिलीमीटर के 12 जो है वो आप इंटरवल लेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा। एवरी इंटरवल जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसमें 300 मिलीमीटर क्योंकि हमारा डाटा की रेंज मैक्सिमम 237 है तो इसमें आप 250 तक भी इंटरवल जो है वो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम डाटा है वो 250 मिलीमीटर से लेस है। अब इसमें जो है आपने पहले हॉरिजेंटल लाइन लगाई जिसको आपने 12 जो है वो इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया। इसी तरह वर्टिकल लाइन आपने लगाई और उसको भी 1 सेंटीमीटर के इंटरवल के साथ 12 पार्ट्स में या इंटरवल्स में आपने डिवाइड कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लाइन है वो 0 मिलीमीटर को वर्टिकल लाइन जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड जो लाइन है बॉटम से ऑनवर्ड अपवर्ड की तरफ 25 मिलीमीटर है। नेक्स्ट वन इज 50 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है थर्ड लाइन, और इसी तरह ऑनवर्ड जो लास्ट लाइन है वो 300 मिलीमीटर रेनफॉल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जो है हमने मंथ्स का जो है मंथ वाइज जो है वो डाटा बार के थ्रू जो है वो हमने रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें जो है थर्ड स्टेप में गिवन है एज पर दिस स्केल वी फिक्स रेनफॉल हाइट्स फॉर इंडिविजुअल मंथ्स। हम इस डाटा के मुताबिक जो है बार की जो है वो हाइट अकॉर्डिंग टू द डाटा जो है फिक्स करेंगे। अब इसमें जनवरी का जो है प्रेसिपिटेशन जो हमारे पास डाटा इसमें गिवन है आप इसमें देख सकते हैं पेज नंबर 10 पे जो आपका डाटा गिवन है वो जनवरी की प्रेसिपिटेशन 79 मिलीमीटर है। अब 79 मिलीमीटर जो है वो इसमें अगर आप इसमें 1.2 फिगर में इसमें देखें तो 79 ये जो है फोर्थ लाइन जो है वो 75 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा। तो हमारा डाटा 79 है तो अब जो है एक इंटरवल जो है वो 25 के इक्वल है, यानी अगर इसको हाफ जो है इंटरवल में उसमें करें तो ये 12.5 के बराबर है। तो ये हाफ से थोड़ी सी लेस मीन्स जो 4 को रिप्रेजेंट करेगी। 75 मिलीमीटर से आप जो है थोड़ा सा ऊपर जो है ये पॉइंट जो है वो आप इसमें मार्क कर देंगे
जो जनवरी मंथ की लाइन आ रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने डाटा की टी बनानी है। बार इसमें बार ग्राफ के को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टी बनाएंगे। टी कैसे बनेगी? 79 डाटा को आप जो है स्केल के साथ टुवर्ड्स जो है जनवरी लाइन की तरफ लाएंगे, और जनवरी लाइन जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा वहां पे आप डॉट लगा देंगे। अब इस डॉट के साथ आपने जो है टू लाइंस जो है के साथ नीचे बार लगा देनी है, जैसा कि आपकी ये स्क्रीन पे गिवन है। तो ये जो है ये जनवरी का 79 मिलीमीटर को जो है ये बार रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह आपने जो है नेक्स्ट तमाम ऑल मंथ्स की जो है वो प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने बार्स के थ्रू जो है वो डाटा रिप्रेजेंट करना है। अब फॉर एग्जांपल इसी तरह नवंबर का जो डाटा है वो 25 मिलीमीटर रेनफॉल है, तो वो आप देख सकते हैं कि 25 मिलीमीटर की जहाँ पे नवंबर और 25 मिलीमीटर की जो इसमें जहाँ पे टी बन रही है मीटिंग पॉइंट, उससे जो है वो आप वहाँ पे बार जो है वहाँ तक कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब इसमें जब आप ये तमाम बार्स इसमें अकॉर्डिंगली इसमें जो है वो बना लेंगे, तो इसके साथ साथ कुछ बातों का मजीद आपने ध्यान भी रखना होगा कि एक तो जब आप प्लेन पेपर के ऊपर जो है वो इंटरवल उसमें लाइन को डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपने 1 सेंटीमीटर का स्केल रखा है तो वो आपने एवरी इंटरवल जो है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक इंटरवल आपने 1 सेंटीमीटर का उसमें रखा है तो दूसरा अंदाजे से 1 सेंटीमीटर लगाए हैं, तो वो जो इंटरवल्स आपके उसमें जो है अगर उसमें उनकी हाइट जो है हर इंटरवल की लेस और मोर होगी, तो वो आपका डाटा जो है वो उसमें राइटली रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरह जो है वो आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों में जो है इस बात का ख्याल रखना है कि आपके इंटरवल इक्वल हों, जो भी आप डाटा के मुताबिक जो है स्केल लेंगे। और इसके साथ साथ जो है बार का साइज आप देख सकते हैं कि इसमें स्क्रीन पर जो 12 मंथ्स का डाटा थ्रू बार रिप्रेजेंट हुआ है। इसमें सारे बार जो है जनवरी, फरवरी, मार्च ऑनवर्ड दिसंबर तक, इन सब का साइज एक है, लेकिन इनकी हाइट जो है वो उसमें फर्क है। अब जो इसमें जो लेस हाइट है इसकी बार की वो लो डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसमें जो मैक्सिमम डाटा है वो 25 से कुछ ज्यादा डाटा 20 उसमें जो है 237 मिलीमीटर जो है अगस्त के महीने को जो है वो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके जो है उसमें टेक्स्ट बुक से भी जो है मजीद इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इस एग्जाम्पल को, इसके स्टेप्स को पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आप जो है जो आपका डाटा गिवन है इसमें, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लाइन ग्राफ में जो है लाइन ग्राफ के लेक्चर में होमवर्क टास्क दिया था, तो इसमें जो है एक तो आपने बार ग्राफ जो प्रेसिपिटेशन मिलीमीटर्स में गिवन है आपके डिफरेंट इस्लामाबाद के 12 मंथ्स की, उसका जो है बार ग्राफ तो उसमें जो है 1.2 फिगर में जो है वो उस पर बना हुआ है। ये तो आप उसको देखकर एज इट इज जो है वो उसमें बना लेंगे। अब इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम डाटा में से कोई एक डाटा आप अकॉर्डिंग टू अपनी उसमें जो है मैक्सिमम डाटा जो है वो आप इसमें से ले लें, मिनिमम डाटा ले लें। इन दोनों में से कोई भी डाटा का आप एक बार ग्राफ खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज योर ओन चॉइस। तो दिस इज ये जो है बार ग्राफ की एग्जांपल का आपका होमवर्क टास्क होगा। इसको जो है वो आपने खुद से प्लेन पेपर और जो है इसमें ग्राफ पेपर जिस पे आपको आसानी हो, इसको जो है वो खुद से ड्रा करेंगे। इस तरह जो है वो आपको कंस्ट्रक्ट करना जो है बार ग्राफ जो है वो, तब आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसमें जो है बार ग्राफ जो है वो इसमें इसके अलावा अगर आप इसमें सिंपल, ये तो रेनफॉल
का हमने उसमें जो है वो बार ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह डिफरेंट इसमें जो है कमोडिटीज की प्रोडक्शन को ईयर वाइज भी हम जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वीट की प्रोडक्शन है, अगर इसमें जो है 2001 से लेके 2010 तक उसमें डिफरेंट इसमें जो है मैट्रिक टन्स में जो है पाकिस्तान की वीट की प्रोडक्शन उसमें गिवन हो 10 ईयर्स की, तो उसको भी आप इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें एट ए टाइम जो है इसमें दो कमोडिटीज को भी शो किया जा सकता है। वीट के साथ अगर उसमें जो है राइस की जो है प्रोडक्शन भी गिवन हो उन्हीं ईयर्स में, तो आप जो है एक ही इसमें जनवरी जो आप इसमें फिगर 1.2 में ये जो जनवरी की प्रेसिपिटेशन इसमें जो गिवन है, इसके साथ आप दूसरा जो है वो अकॉर्डिंग डाटा जो है वो आप बार इसमें जो है वो ड्रा कर लेंगे, और दोनों जो है बार्स को आप जो है डिफरेंट कलर्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह जो है डिफरेंट कमोडिटीज जो वन एंड मोर कमोडिटीज को भी एट ए टाइम जो है थ्रू बार ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में चूंकि इसमें रेनफॉल प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल जो है वो दी गई है, तो आपने ओनली जो है वो प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल को जो है ड्रा करना है बार ग्राफ के थ्रू, और दूसरा जो है मिनिमम और मैक्सिमम डाटा जो इसमें गिवन है इस्लामाबाद के 12 मंथ्स का, उनमें से किसी एक मिनिमम जो है टेम्परेचर के डाटा आप ले लें या मैक्सिमम टेम्परेचर का डाटा ले लें, उसको आपने थ्रू बार ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन जो है हमारा टॉपिक जो है वो अबाउट पाई ग्राफ होगा। पाई ग्राफ जो है ये डायग्राम की थर्ड टाइप है। नेक्स्ट क्लास में हम पाई ग्राफ को बनाने का मेथड और उसकी एग्जांपल्स को तफसील से डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना होगा और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन भी किए होंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो आपको होमवर्क टास्क दिया गया है इसको आपने ज़रूर बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है, ताकि आप बार ग्राफ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।